हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू दी चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 चैप्टर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। इस चैप्टर के हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और चैप्टर की समरी के बारे में स्टडी करेंगे। ये टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक के शॉर्ट नोट्स में आपको प्रोवाइड करा रही हूँ। नीट, PNST, ANM, GNM, CUET, PAT सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट टाइम हम जब भी वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन आ सके। और ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। पादप रोय क्या होता है? पादप रोय का वह भाग या शाखा जिससे पुष्प निकलते हैं पुष्पावली वृंत कहलाता है। पुष्पावली वृंत पर पुष्पों के लगने के क्रम को पुष्पक्रम कहते हैं। अंजीर, गुलर, बरगद का फल जैसा दिखने वाला गोलाकार भाग एक पुष्प या फल ना होकर पूरा पुष्पक्रम है जिसके अंदर विशिष्ट क्रम में पुष्प लगे होते हैं। आपको इसमें से क्वेश्चन बना के पूछ सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको नोट डाउन करें और इसको बार बार रिवाइज करें। ज़्यादातर क्वेश्चन जो मैंने आपको समरी दी है चैप्टर की इसी में से आते हैं, इसी में से आपसे क्वेश्चन बना के पूछेंगे, इसलिए इसको बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें और नोट डाउन करें। गेंदा, सूर्यमुखी तथा शेयंसी का पुष्प जैसा दिखने वाला एक भाग पुष्प ना होकर सैकड़ों पुष्पों का समूह अर्थात पुष्पक्रम है। पूछ सकते हैं क्वेश्चन। एक फूलगोभी पूरा पुष्पक्रम है जो संयुक्त कोरिम्य कहलाता है। क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि फूलगोभी क्या है, पुष्पक्रम है, पुष्प है कि क्या है, ये ऐसा क्वेश्चन आपसे बना के पूछ सकते हैं। प्याज के पौधे में पुष्पमाक्ष भूमिगत तने से निकलने वाली पत्तियों के बीच से निकलता है जिसे क्या कहते हैं? स्कैप कहते हैं। जबकि इस प्रकार का पुष्पक्रम स्कैपीपोरस पुष्पक्रम कहलाता है। प्रजनन क्या है? प्रजनन वह जैविक प्रक्रिया जिसके द्वारा जीन अपने ही समान जीवों को उत्पन्न करता है, प्रजनन कहलाता है। प्रजनन वह जैविक क्रिया है जिसके द्वारा जीव अपने ही समान जीवों को उत्पन्न करता है। आवृतबीजी पादपों में दो विधियों द्वारा क्या होता है? प्रजनन होता है, रिप्रोडक्शन होता है। अलैंगिक एवं लैंगिक विधि, सेक्सुअल और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अलैंगिक प्रजनन क्या होता है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? प्रजनन की वह विधि है जिसमें अर्धसूत्रीय विभाजन तथा युग्मकों का अभाव होता है। लैंगिक प्रजनन क्या है? प्रजनन की यह विधि जिसमें विशेष जनन इकाइयां अर्थात युग्मक एवं अर्धसूत्री विभाजन होता है। नेक्स्ट देखते हैं। कुकुरबिटेसी कुल के पौधों में पराग नलिका बीजांड के अंदर अध्यावरण से होकर मीजोगैमी प्रवेश करती है, जबकि के जोराइना में ये चैलेजा की ओर से गैनी प्रवेश करती है। बिना संयुग्मन सिनगैमी के नए पौधे बनने की क्रिया को एपीमिक्सिस कहते हैं। अनिषेचित अंड से बीज अथवा पादप बनने की क्रिया को क्या कहते हैं? अनिषेक जनन कहते हैं। ये क्वेश्चन जो है बार बार पूछा जाता है। बिना निषेचन के अंडाशय से फल बनने की क्रिया अनिषेक फलन पार्थिनोकार्पी कहलाती है। ऐसे बीज कैसे होते हैं? ऐसे फल जो होते हैं बीज रहित होते हैं, इनमें बीज जो होता है वो प्रेजेंट नहीं होता है। नेक्स्ट देखते हैं। दोहरा निषेचन वह निषेचन है जिसमें नर युग्मकों को दो बार संलयित होते हैं। एक नर युग्मक अंड कोशिका तथा दूसरा नर युग्मक द्वितीय केंद्रक से संलयित होता है। द्वितीय केंद्रक एक त्रिगुणित संरचना होती है जो तीन अगुणित केंद्रकों के संलयन से बनती है। ऐसे संलयन को त्रिक संलयन या ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। नर युग्मक तथा अंड कोशिका के निषेचन से बनी द्विगुणित कोशिका क्या कहलाती है? युग्मनज कहलाती है। निषेचनोपरांत युग्मनज विकसित होकर भ्रूण या बीजाणु विकसित होकर बीज तथा अंडाशय विकसित होकर फल बनाता है। निषेचन के बाद में युग्मनज जो होता है, जाइगोट जो होता है, वो डेवलप होकर क्या बनाता है? भ्रूण या एम्ब्रायो बनाता है। बीजाणु विकसित होकर क्या बनाता है? बीज बनाता है। और अंडाशय विकसित होकर क्या बनाता है? फल बनाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। निषेचन के बाद होने वाले परिवर्तनों को ही विकास या डेवलपमेंट कहते हैं। निषेचन के बाद द्वितीयक केंद्रक भ्रूणपोष का निर्माण करता है जिसकी सभी कोशिकाएं त्रिगुणित होती हैं।
भ्रूणपोष विकसित हो रहे भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। भ्रूणपोष का काम क्या होता है? जो भ्रूण जो होता है उसको क्या करता है? पोषण या न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है। आवृत बीजियों में भ्रूणपोष या एंडोस्पर्म 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? न्यूक्लियर या केंद्रकीय होता है, सेलुलर होता है या कोशिकीय होता है तथा हेलोवियल होता है। संयुग्मन या सिनगेमी इसकी खोज किसने की थी? स्ट्रॉसबर्गर द्वारा की गई थी। पूछा जाता है, बार बार रिपीट होता है ये क्वेश्चन। डीनेसेशन या डबल फर्टिलाइजेशन की खोज किसने की थी? निवासचंद ने की थी। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एपोमिक्सिस की खोज किसने की थी? बिनम्बलर ने की थी। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। परागकणों की बाह्य भित्ति एक्साइन एक जटिल तथा प्रतिरोधी प्रकार के पॉलीसैकेराइड की बनी होती है, जिसे क्या कहते हैं? स्पोरोपोलिन कहते हैं। परागकणों का स्पोरोपोलिन पुनः एक आवरण से घिरा होता है, जिसे पोलन किट कहते हैं। नारियल जो होता है, नारियल के फल में पाए जाने वाले पानी को तरल केंद्रकीय भ्रूणपोष लिक्विड न्यूक्लियर एंडोस्पर्म कहते हैं। एक ही बीज में एक से अधिक भ्रूण पाए जाने की घटना को बहुभ्रूणता या पॉलीएम्ब्रायोनी कहते हैं। बार बार पूछा गया क्वेश्चन है, बहुभ्रूणता से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। निषेचन के बिना अथवा बीज रहित फलों का विकास होना क्या कहलाता है? आनुवंशिक फलन कहलाता है। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये वीडियो यहीं एंड होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।